हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द न्यू वीडियो। आज हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 2 जो डिस्कस कर रखा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे मॉड्यूल में अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 2 और पर्टिकुलरली यूनिट 3 ये दोनों मॉड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आज हम लोग 15 सेट्स ऑफ MCQs मॉड्यूल 2 से डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा रिकैप करें कि यूनिट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लीडरशिप की बात की थी, हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात की थी, उसके बाद हम लोगों ने क्वालिटी सर्कल की बात की थी, क्वालिटी काउंसिल की बात की थी। देन हम लोग के पास आ जाता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, देन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड देन एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ओके, तो ये आ जाते हैं लेक्स एम्प्लॉय के। देन हम लोगों ने टीम एंड टीम वर्क की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की बात की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन हम लोगों ने सप्लायर सिलेक्शन की बात की थी, सप्लायर रेटिंग की बात की थी। ओके, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोगों ने यूनिट 2 में कवर किया था। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM लीडरशिप। तो इसका जो आंसर होगा वो कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। देखिए, TQM में हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स है TQM के, है ना। तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की हम लोग कभी भी बात नहीं करते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की बात करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है रिडक्शन नहीं होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो इंपॉर्टेंट पिलर है, इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन फीडबैक को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं TQM लीडरशिप के, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द PDCA साइकिल इन TQM स्टैंड्स फॉर। सो PDCA साइकिल को हम लोग डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं। ओके, डेमिंग साइकिल, क्योंकि ये क्वालिटी गुरु डेमिंग के द्वारा दिया गया था। तो PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट, है ना। ये 4 प्रोसेस है, प्लान डू चेक एक्ट। ओके, हम लोग को पहले प्लान करना है कोई भी एक्टिविटीज, फिर उसको करना है, फिर चेक करना है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद अगर कोई इशू है या रिजॉल्व करना है तो फिर हम लोग को एक्शन उस पर लेना पड़ेगा। तो प्लान डू चेक ऐसे करके हम लोग एक प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये डेमिंग के द्वारा दिया गया था प्लान डू चेक एक्ट, तो इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच जापानीज टेक्निक फोकसेस ऑन वर्कप्लेस क्लीननेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्क क्लीन की बात कर रहा है, जो वर्क प्लेस होता है जहां हम लोग काम करते हैं वहां पे क्लीननेस की बात कर रहा है। तो ये जो दिया गया था ये जो है 5S प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये एक जापानीज फिलॉसफी है और इसी के आधार पे काइजन को डिफाइन किया गया था कि काइजन जो है कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है ना, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करते थे कि है ना, हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। और यहाँ पे 5S का मतलब हो गया 5S मीन्स फर्स्ट A इज CD, सेकेंड इज सीटोन, देन सीसो, देन सीकेत्सु, देन सित्सुके। ओके, ये 5S है जो जापानीज ये नाम है। CD का मतलब होता है इंग्लिश में शॉर्ट, सीटोन का होता है सेट इन ऑर्डर, सीसो का मतलब होता है साइन, सिकेत्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, सिकेत्सु का मतलब होता है, सित्सुके का मतलब होता है सस्टेन। सो ये 5S है। ओके, और ये 5S का इंग्लिश में मतलब CD, मतलब कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उसको साइड करना है, जो भी आपके काम का चीज़ें हैं वर्क प्लेस पे केवल उसी को रखना है, तो इसको बोलते हैं सॉर्टिंग आउट। ओके, देन होता है सेट इन ऑर्डर, उसके बाद उसका ऑर्डरिंग करना है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए नट है,
मान लीजिए यहाँ पे बोल्ट है, ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको नट को नट के साथ रखना है, सारे बोल्ट को बोल्ट के साथ रखना है, तो इसको बोलते हैं कि एक ऑर्डर में रखने के लिए, ताकि आपका समय कम लगेगा, परेशानी कम होगी वर्क प्लेस पे। सीसो साइन, मतलब आपको हमेशा साइन मतलब क्लीन करना है चीज़ें वर्क प्लेस को। सिकेत्सु स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज का मतलब हुआ कि आपको हमेशा आपको चीज़ें को स्टैंडर्डाइज करना है, एक एसओपी होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, एक रूल होना चाहिए, ताकि हम फर्स्ट 3 जो रूल्स है उसको फॉलो कर सके। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करेंगे, एक पर्टिकुलर सेट्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या फिर कह लीजिए कि एक रूल्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। सुके मतलब सस्टेन, कि अगर प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक वो हैबिट बने और एक कल्चर की तरह हम लोग सिस्टम में उसको देखें, इसलिए सस्टेन करना भी ज़रूरी है सारे सिस्टम को। तो एक तरह से ये प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वर्क प्लेस को क्लीन करने के लिए 5S प्रिंसिपल दिया गया था, जो कि एक जापानीज फिलॉसफी है, तो इसीलिए हम लोग का ऑप्शन होगा सी। ओके, ये मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। काइजन आपका इम्पॉर्टेंट है, 5S ये सब इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है, और ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिटी सर्कल्स आर जनरली फॉर्म्ड बाई। सो क्वालिटी सर्कल्स अगर आप पढ़े होंगे तो क्वालिटी सर्कल्स हम लोग उसको बोलते हैं जो कंसिस्ट करता है एम्प्लॉय का, जो रेगुलरली मीट करता है टू सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। तो क्वालिटी के कुछ कुछ स्मॉल एम्प्लॉयज 6 से 8 10 नंबर में आपको एक जगह बैठेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल, ग्रुप ऑफ पीपल को, इसलिए सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, काइजन मेनली रेफर्स टू। तो काइजन अगेन एक जापानीज टर्म है, फिलॉसफी है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो काइजन और मैं आपको पहले ही बताया हूँ 5S काइजन ये सब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, आप इसे याद रखेंगे। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना कंटिन्यूअसली हमेशा, ताकि ओवरऑल क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सके लंबे टर्म तक, तो इसको हम लोग काइजन बोलते हैं। ओके, सो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। नॉट, देखिए एम्प्लॉय अगर एम्पावरमेंट होगा, एम्पावर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी मोरल बढ़ेगी, है ना, डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी होगी। अगर एम्पावरमेंट होगा तो एम्पावरमेंट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ना कि रिड्यूस होगी। इसलिए रिड्यूस्ड एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका सही आंसर होगा। देन 7th, सप्लायर रेटिंग एंड सिलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे। तो इसका आंसर होगा आपका इंश्योर क्वालिटी रॉ मटेरियल्स, सी। देखिए सप्लायर रेटिंग और सिलेक्शन, हम लोग हमेशा सप्लायर जो है सप्लायर हम लोग बात करते हैं कि सप्लायर की क्वालिटी अगर अच्छी है तो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, है ना। तो जिस तरह से जैसा सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, जिस क्वालिटी का होगा, उसी तरह से फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। जैसे अगर टाटा मोटर्स अगर स्टील ले रही है, तो टाटा स्टील अगर स्टील जो प्रोवाइड कर रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो कभी भी जो टाटा मोटर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए सप्लायर रेटिंग सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है TQM में क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हेंस सप्लायर एंड सिलेक्शन रेटिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी को क्या किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। सो आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म रिकग्निशन एंड रिवार्ड इन TQM। तो रिकग्निशन एंड रिवार्ड हम लोग रिकग्निशन रिवार्ड एम्प्लॉय के बीच हम लोग इसलिए देते हैं उनको, ताकि उनके बेटर जो परफॉर्मेंस है, उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं अप्रिसिएट कर सके। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा एम्प्लॉय मोटिवेशन। ओके, तो हम लोग किसी को रिकग्नाइज करते हैं, रिवार्ड देते हैं, ताकि उसका मोटिवेशन जो है ऑप्टिमम हो सके, उसका मोटिवेशन हाई रहे, ताकि वो फुल्ली इन्वॉल्व रहे सिस्टम में, और उससे क्वालिटी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी सिस्टम की। 9th, स्ट्रेटजिक क्वालिटी प्लानिंग इज मेनली कंसर्न विद। सो स्ट्रेटजिक क्वालिटी प्लानिंग, हम लोग स्ट्रेटजिक क्वालिटी प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी का, कोई भी ऑब्जेक्टिव है जिसको अचीव करना है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव कर सके।
है ना। तो इसलिए हम इसका ऑप्शन होगा बी। तो हम लोग एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग, आप स्टेप्स भी हैं इसमें सारे आपको याद करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्ट्रेटजिक क्वालिटी प्लानिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर वे में जो भी ऑब्जेक्टिव सेट है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो अलाइन हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल जो बिगर पिक्चर है उसको अचीव कर सके। तो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का ही अचीव करना ही हम लोग का मकसद होता है, इसलिए क्वालिटी स्ट्रेटजिक क्वालिटी प्लानिंग करते हैं। 10th, विच टूल इज मेनली यूज्ड फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। देखिए अभी आपको बताएं कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस का बहुत सारे हैं, जैसे डेमिंग साइकिल जिसको PDCA साइकिल भी बोलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। ओके, देन 5S प्रिंसिपल है आपका। 5S प्रिंसिपल भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल में आ सकता है। 5S के बाद आपका हो गया 6 सिग्मा। ओके, उसके बाद आपका काइजन। ये सारे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, तो अगर पूछेगा तो आप ये सब सारे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर PDCA, प्लान टू चेक एक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन TQM टीम वर्क हेल्प्स इन। सो टीम वर्क हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। आंसर सी। ऑब्वियस सी बात है, टीम वर्क क्या करता है, इनकरेज करता है कोलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उसके बाद कोई इनोवेशन, न्यू आइडियाज़ अगर पता लगाना है तो हम लोग ग्रुप में सबके सपोर्ट से, सबके हेल्प से हम लोग टीम वर्क करके और हम लोग न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इनोवेट करते हैं, न्यू आइडियाज़, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी अभी टीम ग्रुप प्रोजेक्ट है ना, सो दैट सबका कंट्रीब्यूशन हो सके, सबका कोलेबरेशन हो सके और एक बेहतर गोल आप प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएँ। इसलिए द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12, द फुल फॉर्म ऑफ PDCA। तो आसान है, PDCA को हम लोग डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं, है ना। सो इट्स द डेमिंग साइकिल, है ना। अभी आपको बताया है ना, प्लान डू चेक एक्ट, सो इट्स अ साइकिल। ओके, it's a cycle, right? So it's a continuous improvement. You plan, you do, you check, you act, again you repeat. Hence there is always a chance to continuously improve the system, the process, right? That's why it's called a Deming cycle, because it does go in a loop. Question number 13, which of the following is a barrier to effective TQM implementation? है ना। तो अगर TQM इम्प्लीमेंट करना है तो कौन से इसमें ऑप्शंस है जो बैरियर है, रुकावटें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सी, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर आपको TQM इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर उनका ही कमिटमेंट नहीं होगा, उनके तरफ से ही कोई गोल सेट नहीं होगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर नीचे के एम्प्लॉय जो हैं वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए उनका कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम TQM जो विजन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 14, द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन TQM इज। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है उसका क्या काम है ना। सो मेजर एंड इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। द आंसर वुड बी बी। देखिए हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल, हम लोग किसी को अप्रेज करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, रिवार्ड करते हैं, किसी को उनके जो कंट्रीब्यूशन है कि एम्प्लॉय का, उसको इवेल्युएट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो उस एम्प्लॉय का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है 6 महीने 1 साल में, उसको हम कहीं ना कहीं मेजर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद उनको जब अप्रेजल देंगे तो इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, और जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट पॉजिटिव वे में करेंगे, टीम वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ताकि ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, है ना। इसलिए हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में रखते हैं, इवेल्युएट करते हैं और फिर उनको रिवार्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, hence the answer will be B. Question number 15, which concept emphasizes partnership between organization and supplier? ऑर्गेनाइजेशन और सप्लायर के बीच जो पार्टनरशिप है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको आर्टिकुलेट करता है। तो द राइट आंसर वुड बी सप्लायर पार्टनरशिप। देखिए एक होता है सप्लायर, दूसरा होता है बायर। ओके, बायर हमेशा सप्लायर से मटेरियल लेता है, सप्लायर सप्लाई करता है बायर को। ओके, दोनों का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक कि बायर इज एवरीथिंग, बायर इज गॉड, सप्लायर इज डॉग। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ रोल्स आर इंपॉर्टेंट। सप्लायर वैसा होना चाहिए कि बिजनेस के लिए, एक बायर के लिए जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो,
लॉयल हो, लॉन्ग टर्म कोलेब्रेशन, उनके साथ पार्टनरशिप हो, तभी उसकी क्वालिटी जो है रॉ मटेरियल की वो इंश्योर होगी लॉन्ग टर्म तक। तभी आप लॉन्ग टर्म तक क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे, तभी लॉन्ग टर्म तक आप कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा और उसको आप रिटेन कर सकते हैं। और पूरा यही गोल है TQM का। ओवरऑल कैसे आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यही TQM प्रिंसिपल तो बोलता है। इसलिए सप्लायर का पार्टनरशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो B would be the right answer. So these are the few MCQ questions which are important from examination point of view. I have just discussed a few of them. अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो यूनिट 2 से आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट में 5S प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं बताया हूँ। काइजन प्रिंसिपल दोनों जापानीज फिलॉसफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PDCA साइकिल जिसको डेमिंग साइकिल भी बोलते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 सिग्मा है ना, जो डिमैक प्रिंसिपल, डिफाइन मेजर एनालाइज, देन यू हैव control, improve and control. Okay, define, measure, analyze, improve and control. These are the important pillars or legs of 6 सिग्मा। तो आपको ये जो डमाइक प्रोसेस है उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है 6 सिग्मा। ओवरऑल कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट यही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जिसका हम लोगों ने बात किया है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अचीव द डिजायर्ड क्वालिटी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली कस्टमर इज एवरीथिंग, वो तो सेंट्रिक है TQM के प्रिंसिपल पे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी मच। स्ट्रेटजिक क्वालिटी प्लानिंग थोड़ा हम लोगों ने अभी टच किया है। लीडरशिप एंड मोटिवेशन, क्वालिटी सर्कल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सप्लायर रेटिंग सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सप्लायर का भी क्वालिटी जो रॉ मटेरियल का है वो भी अच्छा होना चाहिए। रिकग्निशन रिवार्ड एम्प्लॉय के लिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क in TQM, this is also important to keep the product or services quality at optimum level for a long period of time. TQM teamwork बहुत important है. So these are the important topics of unit 2. I hope you are preparing well. Keep working hard, keep preparing well, and if you have any question, let's comment, do comment, and I will reply you back. All the best for your paper. Thank you.